हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है ए से डी के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ए से डी के रेखा चित्रों में, ये देखिए ए से लेकर के डी तक ये जो रेखा चित्र दिया हुआ है इसमें कह रहा है निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, यानी कि ये जो दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा चौथा ये किसको दर्शाता है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला को हम पहले हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर में दिया है 2 × 1/5। तो 2 × 1/5 में समझिए यहाँ पर ये कौन से रेखा चित्रों को दर्शा रहा है। तो देखिए पहला हमें समझना है, ये जो 2 दिया है 2 का मतलब हो गया इसमें 2 रेखा चित्र। अब देखिए 2 रेखा चित्र कहाँ पे है इसमें समझिए, आगे इससे भी अच्छा से समझाएंगे अगर ऐसे में नहीं समझ आएगा तो देखिए 2 रेखा चित्र कहाँ पे है, इसमें देखिए तो 3 रेखा चित्र, बी नंबर में देखिए तो 2 रेखा चित्र, यहाँ पर देखिए 2 रेखा चित्र, ये हमारा पहला रेखा चित्र और इसी तरह से ये हमारा हो गया दूसरा रेखा चित्र। इसमें देखिए तो 3 है, इसमें देखिए तो 3 है, यहाँ पे भी 2 है। और गुने में 1/5, 1/5 में देखिए ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले ये जो 1 है इसको हम कहते हैं अंश, याद रखना है। और नीचे वाले को ये जो 5 है इसको हम कहते हैं हर, इसे याद रखना है हमेशा। तो देखिए हर जो है हमेशा याद रखना है, हर जो है हमेशा खंड को दर्शाता है, यानी कि भाग को दर्शाता है। अब देखिए जैसे इसमें देखें तो इसमें कितनी भाग है, तो देखिए ये पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग चौथा भाग और ये 5वां भाग। तो इसमें 5 भाग दिया हुआ है। इसी तरह से इसमें देखिए तो 4 भाग, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें देखिए तो 2 भाग, 1 और ये 2। इसमें देखिए तो 3 भाग, पहला दूसरा और ये तीसरा भाग। इसी तरह से ये भाग को दर्शाता है। हर हमेशा याद रखिएगा, हर में जो संख्याएं होगी वो भाग को दर्शाएगी, यानी कि खंड को दर्शाएगी, कितने खंड में ये बटा गया है। और ऊपर वाले ये जो अंश होता है अंश वाली संख्या याद रखना है। और ये जो 1 दिया है ये छायांकित भाग को दर्शाता है। छायांकित भाग को दर्शाना मतलब यहाँ पर जो कलर किया है इसको दर्शाता है। तो देखिए इसमें है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बताया, ये जो 2 है ये किसको दर्शाता है, तो रेखा चित्रों को दर्शाता है। रेखा चित्र इसमें देखना है 2 कहाँ पे रेखा चित्र, इसमें देखिए बी में भी 2 रेखा चित्र और डी में भी 2 रेखा चित्र है। और इसके बाद हमने आपको क्या बताया 1/5। अब 1/5 में ये जो 5 है ये क्या कर रहा है, खंड को यानी कि भाग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बी में देखे तो यहाँ पर 2 रेखा चित्र तो है बट इसमें सिर्फ 2 ही खंड है, इसमें पहला खंड और ये दूसरा खंड। इसमें भी देखे तो पहला खंड और ये दूसरा खंड। और यहाँ पर देखिए डी नंबर में देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 रेखा चित्र है और इसमें देखिए खंड में देखे तो 5 खंड इसमें दर्शा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये कलर जो किया हुआ है ये 5वां खंड। और ये एक ऊपर वाले संख्याएं जो है ये किसको दर्शाता है, अंश। ये जो है हमेशा याद रखना है ये हमारा छायांकित भाग को दर्शाता है। तो ये 1 देखिए इसमें छायांकित भाग है, यहाँ पर देखिए दोनों में देखे तो यहाँ पर 1 छायांकित भाग है। तो पहला का जो है आंसर हो जाएंगे डी, पहला का लिख देंगे डी या फिर टिक लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, पहला का डी। या फिर आप लोग इस तरह से नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, यहाँ पर 2 × 1/5 का मतलब है यहाँ पर 1/5 जो है 2 बार है। यहाँ पर देखिए 2 × 1/5 का मतलब है ये जो 1/5 दिया है ये 2 बार दिया हुआ है 1/5। जैसे इस तरह से अगर नहीं समझ आए तो ऐसे समझिए। अगर मान लीजिए संख्याएं दिया हुआ है यहाँ पर 3 + 3, तो 3 + 3 हम क्या इसमें लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए 3 कितनी बार है इसमें, पहली 1 बार और यहाँ पे भी 1 बार, तो 1 1 2 बार है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 और गुने का यहाँ पर देखिए संख्या कौन सी है, ये 3 है तो लिख देंगे 3। तो देखिए 3 में हम 3 को जोड़े फिर भी 6 और 2 को हम अगर 3 से गुना करेंगे फिर भी 6। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए ये जो 2 दिया हुआ है गुने में 1/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है 2 गुने में 1/5 ये 2 बार है 1/5, 1/5 प्लस का 1/5। ठीक इसी प्रकार अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 4 + 4 + का 4, तो यहाँ पर देखिए 4 + 4 + 4 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4 + 4 + 4 12 होता है। और यहाँ पर देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, यहाँ पर लिख देंगे 3 और संख्याएं क्या है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो देखिए इसको अगर हम गुना करें तो 3 × 4 = 12, फिर भी आंसर आ रहा है 12।
इसीलिए हम क्या किए, 1/5 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/5 प्लस का 1/5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुने 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 प्लस का 1/5। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो ऐसे समझिए। अब देखिए इसमें 1/5, तो हमने आपको क्या बताया है, ये जो हर है नीचे वाली संख्या जो है ये हमारा किसको दर्शाता है, खंड को, यानी कि भाग को दर्शाता है। तो इसमें देखिए कितनी भाग है, इसमें 5 भाग है, ये हमारा 5 भाग होना चाहिए खंड में। यहाँ पर देखिए 5 खंड है, पहला, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड और ये 5वां खंड, तो 5 खंड हो गया। और ऊपर वाली संख्या किसको दर्शाता है, ये हमारा छायांकित भाग को दर्शाता है, यानी कि जो कलर किया होता है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए एक भाग जो है यहाँ पे इसमें कलर किया गया है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे दूसरा है, तो दूसरा में देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रेखा चित्र दिया है दूसरा, इसमें भी देखिए यहाँ पर 5 खंड, तो इसमें भी 5 खंड है। यहाँ पर देखिए पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वीं खंड, 5 खंड है। और ऊपर वाले संख्या किसको दर्शाता है, छायांकित भाग को, तो इसमें भी देखिए ये हमारा छायांकित भाग हो गया। तो इस तरह से पहला का आंसर आप लोग समझ गए, डी होगा। इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर में भी इसी तरह से हल करेंगे। देखिए ये जो 2 है ये किसको दर्शाता है, तो ये हमारा रेखा चित्र को दर्शाता है। ये जो रेखा चित्र है इसमें देखिए जैसे यहाँ पर इसमें 3 रेखा चित्र, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 2 रेखा चित्र, इसमें 3 रेखा चित्र और इसमें 2 रेखा चित्र। तो देखिए इसमें क्या करें, दूसरा नंबर में भी कितना रेखा चित्र है, तो 2 रेखा चित्र होना चाहिए। यहाँ पर 2 संख्याएं, ये जो 2 है ये रेखा चित्र को दर्शाता है। तो इसमें देखिए 2 यहाँ पर, इसको तो हम हल कर लिए, पहला का डी। अब बच गया इसमें, ये यहाँ पे है 2 रेखा चित्र। अब इसमें देखिए गुणने में 1/2। अब 1/2 का मतलब देखिए ऊपर वाले को हमने आपको क्या बताया, ये हमारा अंश है और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो देखिए ये जो नीचे में 2 है, ये हर जो है 2, ये हमारा क्या चीज का दर्शाता है, ये हमारा भाग यानी कि खंड को दर्शाता है। तो देखिए 2 खंड, 2 है तो यहाँ पर 2 खंड होना चाहिए। इसमें देखिए 2 खंड है, यहाँ से देखिए तो बीच से कट गया है, तो इसमें पहला खंड और ये हमारा हो गया दूसरा खंड। इसमें भी देखिए तो ये पहला खंड और ये हो गया दूसरा खंड, इसमें 2 खंड है। और ऊपर वाले संख्याएं जो है ये अंश, ये किसको दर्शाता है, तो ये हमारा छायांकित भाग को दर्शाता है, यानी कि कलर किया भाग को दर्शाता है, कलर किया गया भाग को। तो इसमें देखिए एक भाग, इसमें एक यहाँ पे, तो एक भाग, इसमें 2 भाग में से एक भाग छायांकित किया हुआ है, यानी कि कलर किया गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, तो यहाँ पर देखिए ये जो भाग है सिर्फ एक ही भाग इसमें छायांकित किया गया है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा आंसर का, बी नंबर। और तीसरा में देखिए, तीसरा में यहाँ पर दिया हुआ है 3 गुने 2/3। तो हमने आपको क्या बताया, ये जो संख्या 3 दिया है ये हमारा रेखा चित्रों को दर्शाता है। 3 क्या करता है, रेखा चित्रों को, यानी कि 3 रेखा चित्र होना चाहिए। तो 3 रेखा चित्र देखिए ए में भी है और सी में भी, इसमें भी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रेखा चित्र है। और देखिए गुणने में 2/3। अब 2/3 का मतलब ये जो है 3 है, मतलब 3 खंड है। तो 3 खंड देखिए, इसमें 3 खंड, पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। इसमें भी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा खंड, पहला, दूसरा, तीसरा खंड। यहाँ पर ये हो, तीसरा का क्या हो जाएंगे, ए नंबर। क्यों होंगे ए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 3 खंड इसमें है, जिसमें से हमें 2 क्या किया गया है, इसमें छायांकित किया गया है भाग को। 2 भाग को यहाँ पर देखिए 2 खंड को छायांकित किया गया है, पहला खंड और ये दूसरा खंड। इसी तरह से इसमें भी देखिए पहला खंड और ये दूसरा खंड, पहला खंड और ये दूसरा खंड। और ऐसे अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 गुने 2/3 का मतलब हो गया 2/3 जो है 3 बार दिया हुआ, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। यहाँ पर देखिए 2/3 का मतलब देखिए हमने आपको क्या बताया, ये जो हर दिया है संख्या हमारा हो गया खंड, यानी कि भाग हो गया, खंड में बटा हुआ। तो देखिए 3 खंड है इसमें। और यहाँ पर देखिए दूसरा फिर से 3 खंड, तो दूसरा में देखिए दूसरा रेखा चित्र में भी यहाँ पर 3 खंड, 1 2 3। और तीसरा यहाँ पर देखिए संख्या 3 फिर से, यहाँ पर देखिए तीसरा रेखा चित्र में भी 3 खंड। और देखिए ऊपर वाले संख्या ये जो अंश होता है ये किसको दर्शाता है, छायांकित भाग को। तो इसमें देखिए 2 भाग छायांकित किया गया। इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा में 2, तो यहाँ पर 2 भाग छायांकित किया गया और इसमें देखिए 2, तो 2 भाग इसमें छायांकित किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीसरा का हमारा हो जाएंगे ए, इसको हम ए से मिला देंगे या फिर लिख देंगे तीसरा का ए। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ पर समझिए अब 4 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 3 गुने 1/4। तो हमने आपको क्या बताया, ये जो संख्या 3 दिया है ये किसको दर्शाता है, तो रेखा चित्रों को दर्शाता है। तो देखिए 3 रेखा चित्र इसमें, यहाँ पर देखिए इसमें 3 चित्र दिया हुआ है सी नंबर में। पहला हो गया, इसी तरह से ये दूसरा हो गया और ये हमारा हो गया तीसरा। और इसके बाद देखिए 1/4 में हमने आपको क्या बताया, ये जो है ये हमारा खंड यानी कि भाग को दर्शाता है, ये कितने भागों में बटा हुआ है। इसमें देखिए 4 यहाँ पे दिया है 4, तो ये यहाँ पर भी इसमें देखिए 4 भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इसमें भी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कैसे भी गिनती कर सकते हैं, 4 भाग देखना है। इसमें 4 भाग में बट रहा। और ये जो ऊपर वाली संख्या अंश जो है इसमें हमें ये एक क्या दर्शाता है, तो ये हमारा छायांकित भाग को यानी कि कलर किया गया भाग को दर्शाता है।
इसमें एक सभी में देखना है कलर किस में किया गया, तो इसमें देखिए सी नंबर में सभी में एक कलर किया गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख लिया। अब हम इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या करें, प्रश्न संख्या 2 को समझिए। इसमें कह रहा है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। प्रश्नों को समझिए, जिस तरह से प्रश्न संख्या 1 को हल किया ठीक इसी प्रकार इसमें भी हल करना है। इसमें भी कह रहा है ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी, ये हमारा चित्र दिया गया है। आगे कह रहा है बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है, यानी कि इसको दर्शाता है। तो देखिए इसमें समझिए, हमने आपको क्या बताया, ये जो संख्याएं दिया हुआ है किसको दर्शाती है, तो ये हमारा चित्र को दर्शाती है। रेखा चित्र कहिए या फिर चित्र कहिए, चित्र को दर्शाती है। इसमें यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 देखना है। यहाँ पर ए बी सी में 3 चित्र किस में है, देखिए बी में भी 3 चित्र दिया हुआ है। बराबर के उन साइड वाले को नहीं देखना, बराबर के उन साइड अभी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं बराबर के इन साइड, यानी कि बायां पक्ष में। ये होता है हमारा दायां पक्ष। तो देखिए बायां पक्ष में, बायां पक्ष में 3 देखिए यहाँ पे भी है, 1 2 3 रेखा चित्र, और इसमें भी देखिए 1 2 3। अब इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए आगे 1/5 दिया है। 1/5 में हमारा क्या होता है, हर ये जो है खंड को दर्शाता है, यानी कि भाग को। यहाँ पर 5 भागों में बटा होना चाहिए। तो इसमें देखिए कितना भाग है, 1 2 3 4 ही भाग है। इसमें देखिए तो 5 भाग, सी नंबर में 1 2 3 4 5, इसमें 5 भाग दिया हुआ है, यानी कि पहला का क्या हो जाएंगे, सी। अब देखिए बराबर में दिया है 3/5, तो बराबर में देखना 3/5। अब देखिए बराबर में 3/5 का मतलब 5 भाग में बटा होना चाहिए। ये खंड है, ये संख्याएं जो है हमारा खंड को दर्शाता है हर। तो यहाँ पर देखिए 5 खंड है कि नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 खंड है। अब देखिए ये जो 3 दिया है ये किसको दर्शाता है, ये हमारा छायांकित भाग को दर्शाता है। तो इसमें देखिए 3 भाग जो है छायांकित किया गया है, नहीं 1 2 3 भाग, इसमें 3 भाग छायांकित किया गया है। और यहाँ पे देखिए 5 खंड था, तो यहाँ पर 5 खंड है, इसमें भी 5 सभी में है, और एक भाग को सभी में दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक में सभी में एक भाग क्या किया गया है, छायांकित किया गया। तो पहला का क्या हो जाएंगे, पहला का सी हो जाएंगे। इसको सी से मिला देंगे या डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहला का सी हो जाएंगे आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर, इसमें कह रहा है 2 × 1/3। तो हमने आपको क्या बताया, ये जो 2 दिया हुआ है संख्या है ये किसको दर्शाता है, तो ये हमारा रेखा चित्र या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं चित्र को दर्शाता है। तो चित्र इसमें देखिए 2 कहाँ पे है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 चित्र है, ए में देखिए तो 2 चित्र है। अब गुने 1/3, तो 1/3, तो ये 3 किसको दर्शाता है, ये हमारा खंड को दर्शाता है, यानी कि ये चित्र 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड, ये दूसरा खंड, और ये हो गया तीसरा खंड। इसमें भी देखिए तो ये पहला दूसरा और ये तीसरा खंड। ऊपर भी समझिए अंश को, ये बट्टे में ये जो दिया हुआ है 3, ये हमारा खंड को दर्शाता था, और ये अंश 1 जो दिया हुआ संख्या, तो 1 किसको दर्शाता है, तो ये हमारा छायांकित भाग को दर्शाता है। तो देखिए दोनों में देखें, दोनों आकृतियां में यहाँ पर एक भाग क्या किया गया, इस तरह से छायांकित यानी कि कलर किया गया। और बराबर में, अब बराबर के उन साइड देखना है, दायां पक्ष में देखना है। देखिए 2/3, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी भिन्न के रूप में रहे तो हर क्या करते हैं, किसको दर्शाता है, ये हमारा खंड को दर्शाता है, यानी कि 3 खंड होना चाहिए बराबर के उन साइड। तो देखिए 3 खंड है, ये पहला खंड, दूसरा खंड, और ये हो गया तीसरा खंड, 3 खंड है इसमें। और ये बट्टे में ये जो अंश दिया है, ये जो अंश दिया है ऊपर, ये हमारा किसको दर्शाता है, तो छायांकित भाग को। तो इसमें 2 भाग छायांकित होना चाहिए, 2 है तो 2 भाग इसमें छायांकित यानी कि कलर क्या होना चाहिए। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनसे मिल रहा है, तो यहाँ पर हम दूसरा को ए से मिला देंगे। अब देखिए तीसरा को, इसमें यहाँ पे है 3। अब 3 क्या है ये हमारा, तो ये हमारा चित्र दिया हुआ है, रेखा चित्र कहिए या फिर चित्र कहिए डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए 3 चित्र, पहला दूसरा तीसरा, 3 चित्र है यहाँ पे, पहला चित्र दूसरा चित्र और ये तीसरा चित्र। और तीनों चित्र के लिए देखिए 3/4, 3/4 का मतलब यहाँ पर देखिए ये 4 खंडों में बटा है। नीचे वाले संख्या किसको दर्शाता है, खंड को दर्शाता है। ये 4 खंडों में देखिए बटा हुआ है कि नहीं, तो देखिए पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और ये चौथा खंड। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और ये चौथा खंड। पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें 4 खंड है। इसमें हो सकता है ऐसे में नहीं समझ आता होगा, तो ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और इसमें देखिए ये इस तरह से दिया है। तो देखिए ये हमारा पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड और ये चौथा खंड। तो यहाँ पे 4 खंड सभी में है। और देखिए बराबर में दिया हुआ है 2, यहाँ पर देखिए इसमें गुना में था और ये गुना में नहीं है, ये हमारा मिश्रित भिन्न होता है, इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है, जब किसी पूर्ण संख्या के साथ भिन्न हो, ये हमारा पूर्ण संख्या, जब किसी पूर्ण संख्या के साथ भिन्न के रूप में हो कोई भी संख्या, तो वो हमारा मिश्रित भिन्न होता है। तो देखिए हमने इसमें आपको क्या बताया, जब किसी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या क्या, ये 2 दिया हो, ये हमारा 2 क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप लोग को याद रखना है, शून्य से लेकर के, शून्य यानी कि ये इस तरह से शून्य, और शून्य से आगे जितना भी, शून्य लेकर के और शून्य से आगे भी जितना संख्या है, आगे अनंत तक जितना भी संख्या, वो हमारा पूर्ण संख्याएं होती है। तो देखिए पूर्ण संख्याओं के साथ अगर भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या दिया हो,
तो वो हमारा मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। तो ये हमारा मिश्रित भिन्न है, और मिश्रित भिन्न में हमेशा याद रखना है मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं। अब विषम भिन्न क्या होता है तो याद रखना है, देखिए विषम भिन्न इसको कैसे हम इसमें बदल सकते हैं। तो देखिए 2 चौके 8, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से गुना करते हैं, 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसमें हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको कहेंगे 2 सही 1/4, या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं इस तरह से 2 पूर्णांक 1/4। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी पूर्णांक में रहे तो हम क्या करेंगे, 2 को हम इस तरह से 4 को यानी कि हर से हम गुना करेंगे तो 2 चौके 8, और ये जो ऊपर वाले अंश होता है उनको हम जोड़ देते हैं। तो 2 चौके 8 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 9, और बट्टे में ये जो संख्याएं 4 है इनको हर को वैसे के वैसे लिख देंगे। तो देखिए भिन्न संख्या में ये विषम भिन्न क्यों है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो याद रखना है जिनका अंश ये जो संख्याएं दिए 9, ये अगर बड़ा हो हमेशा हर से देखिए 4 से बड़ा है ये, तो हमारा विषम भिन्न होगा, ये हमारा होता है विषम भिन्न। अब हम जो है ये भी समझ लेते हैं, उचित भिन्न भी समझ लेते हैं। जब विषम भिन्न भी समझ गए तो देखिए उचित भिन्न में क्या होता है, इसी का उल्टा विषम भिन्न का उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, हर हमेशा बड़ा होता है। और जैसे यहाँ पर देखिए 9/4 है, इसी का अगर उल्टा होता, यहाँ पे 4/9 होता, तो ये हमारा उचित भिन्न होता है। ये क्या होता है, उचित भिन्न। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो इतना आप लोग समझ गए। तो इसमें देखिए अब दिया है 9/4, तो यहाँ पर देखिए 9/4 किसको दर्शाता है, तो हमने आपको क्या बताया, ये जो 4 दिया है नीचे, ये जो संख्या है ये खंड को दर्शाता है। तो खंड देखिए 4 खंडों में है कि नहीं, सभी के सभी देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और ये जो ऊपर वाले संख्या है ये छायांकित भाग को दर्शाता है। छायांकित भाग देखिए इसमें यहाँ पर कितना है 9, तो 9 भाग देखिए छायांकित किया गया कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 इसमें 8 और इसमें 1, कितना हो गया 9। तो 9/4 ये इसमें आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा का क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, इसको हम बी को मिलाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझ गए। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 को समझिए। इसमें कह रहा है गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। ये जितना भी दिया हुआ है इसको क्या करना है, गुना करके न्यूनतम रूप। अब न्यूनतम रूप क्या होता है, न्यूनतम रूप का मतलब होता है सरल रूप या फिर कह सकते हैं छोटा रूप। इसको जो है छोटा रूप में क्या करना है, लिखना है, और इसके बाद क्या करना है, वो जो छोटा रूप में आएगा इसका आंसर, उसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। मिश्रित भिन्न अभी आप लोगों को बताए हुए हैं, इनसे पिछले प्रश्न में आप लोगों को बताया मिश्रित भिन्न। तो हम क्या बताया मिश्रित भिन्न में, उसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, और उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई भिन्न ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 5 में यहाँ पे 7। तो देखिए ये हमारा होता है मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न हमेशा क्या होता है, विषम भिन्न होता है। याद रखना है मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21, या फिर 3 को 7 से गुना करेंगे 7 या 21, और इसमें 5 को जोड़ देंगे तो 21 5 कितना होता है 26, और बट्टे में ये जो हर है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हमारा विषम भिन्न होता है। विषम भिन्न में आप लोगों को पता है इसका अंश क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है विषम भिन्न में, और हर हमेशा छोटा होता है। ये जो हर है 7 ये हमेशा छोटा होता है। और उचित भिन्न में इसी का उल्टा हो जाता है, जब यहाँ पर हर बड़ा हो, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 7 बट्टे में यहाँ पर 18, तो यहाँ पर देखिए ये जो 18 है हर इसका बड़ा है, तो ये हमारा उचित भिन्न होता है। तो ये आप लोगों को बता चुके हैं हम। तो इसी में बदलना, इस रूप में बदलना है, मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है इसको। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये देखिए ये जो दिया हुआ है 7 गुने 3/5, ये हमारा भिन्न का गुना है। भिन्न का गुना यानी कि बट्टे का गुना, और ये आप लोग कोचिंग में पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना मर्जी से यहाँ पर 1 दे सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम क्या किए 1 दे दिए, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। यहाँ पर समझाने के लिए भिन्न गुना में हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, कोना कोनी क्या करते हैं, काटते हैं, या फिर बट्टे में इस तरह से कटता है। अगर यहाँ पर 1 से 7 कटता तो हम काट देते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखिए 5 से भी 7 नहीं कट रहा है, 1 से 3 कोई नहीं कट रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए अंश को हम अंश से गुना करते हैं। जब कोई भी संख्या नहीं कटे तो यहाँ पर भिन्न गुना में हम क्या करते हैं, अंश को, ये जो अंश है 7 ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, तो ये 7 को और 3 को गुना कर देंगे, दोनों अंश को आपस में गुना करेंगे। तो 7 गुने लिख देंगे 3, और बट्टे में देखिए 1 गुने 5 लिखिए, या फिर देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 को 5 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 5 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। अब देखिए 7 को हम 3 से गुना करें, देखिए ऊपर वाले संख्याओं को ऊपर वाले संख्या से गुना किया, और नीचे वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से गुना करना है, यानी कि हर को हर से गुना करना है भिन्न गुना में, और ऊपर वाले संख्या यानी कि अंश को अंश से गुना करना है। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21, और बट्टे में हो गया 5। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, सरल रूप, यानी कि न्यूनतम रूप, या फिर कह सकते हैं छोटा रूप में ये आया हुआ है। अब इसको क्या करना है,
कह रहा है मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, इसको हमें मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। अब मिश्रित भिन्न में इसको हम कैसे बदलेंगे, तो याद रखना है, देखिए इसमें क्या करना है, ये जो हर दिया हुआ है, ये जो हर संख्या दिया, इससे हमें अंश में भाग देना होता है। जब अंश में इसको भाग देंगे तो मिश्रित भिन्न में ये अपने आप बदल जाएगा। तो समझिए इसको हम कैसे भाग देंगे, यहाँ पर समझिए 5 से 21 में भाग दीजिए। 5 से क्या करना है, यानी कि हर से हमें अंश में भाग देना है। तो देखिए 5 से हम 21 में भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 बार में भाग देना आप लोगों को आता होगा, 5 चौके आता है 20। अब देखिए 21 में से हम 20 को घटाएं, या फिर 1 में से शून्य को घटाएं 1, और ये शून्य 1 2 में से 2 कट गया। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम क्या कहते हैं, देखिए सभी को हम समझा दे रहे हैं, इसको हम जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम कहते हैं भाजक, इसको हम क्या कहते हैं, भाजक। देखिए जिसमें हम यहाँ पर भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य, उसको क्या कहते हैं, भाज्य। और ये जो होता है, ये हमारा जो संख्याएं प्राप्त होती है इससे भाग देने पर, ये हमारा होता है भागफल। और यहाँ पर देखिए घटाने के बाद ये जो संख्याएं प्राप्त होती है ये हमारा होता है शेषफल, शेषफल। तो देखिए इतना आप लोग समझ गए। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए हमने भाग दिया तो ये जो आया हुआ है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, भागफल को लिखते हैं, ये भागफल 4 है तो हम लिखेंगे 4। अब इसके बाद देखिए शेषफल को इसके बाद लिखते हैं, शेषफल को हम अंश के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 1। और बट्टे में भिन्न के रूप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये जो भाजक दिया इसको लिखेंगे 5 को। तो क्या करना है, ऊपर से लिखते चले जाना, यहाँ से लिखेंगे 1 को, पहले 4 को लिख दिया, फिर 1 को, यहाँ पर 1 को लिख दिया, और इसके बाद लिखना है 5 को, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये जो है दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 21/5, और इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदले, यहाँ पर भाग दिए मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए, 5 से हम 21 में भाग दिए, यहाँ पर इस तरह से ये हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4.1/5, इसको पढ़ना इस तरह से 4.1/5, या फिर कह सकते हैं 4 सही 1/5, इस तरह से पढ़ना है। तो आप लोगों को जैसे पढ़ना पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 सही या 4.1/5, यही हो गया मिश्रित भिन्न। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, इसी तरह से दूसरा नंबर को हल करना है। दूसरा नंबर को कैसे हल करेंगे, तो इसमें भी क्या करना है, कोई तो कट नहीं रहा है तो सामने सामने गुना होता है, ये जो है अंश है, इनके बटे में कुछ भी नहीं है तो ऐसे 1 दे सकते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर 4 को 1 से गुना करना है, 4 को गुना करना है 1 से, और बट्टे में 1 को गुना करिए 3 से, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 से, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया नहीं है, अपना मन से हम 1 लगाए, तो यहाँ पर 1 गुने 3 लिख भी सकते हैं, क्योंकि 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 को छोड़ दिए वैसे ही। अब देखिए 4 को 1 से गुना करें तो 4, यहाँ पर हम लिखे 4 गुने 1, आप डायरेक्ट भी गुना करके लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे 4/3। यहाँ पर हम एक एक स्टेप करके आप लोगों को समझा रहे हैं। तो 4 बटे हो गया 3। अब बराबर में यहाँ पर देखिए कौन सा भिन्न है, हमने आपको क्या बताया, ये हमारा विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, हम क्या करेंगे, इस 3 से 4 में भाग देंगे, 3 से हम क्या करेंगे 4 में, देखिए 3 से ये जो हर दिया हुआ है, हर से हम अंश में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए 3 से हम 4 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 एका 3, 1 से 3 एका 3, एक बार में यहाँ पर हो जाएंगे 3। यहाँ पर 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो अब क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, भागफल को लिखते हैं, इसके बाद हम शेषफल को लिखते हैं, और इसके बाद हम भाजक को लिखते हैं। यहाँ पर लिखते जाइए 1.1/3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 सही 1/3। इस तरह से मिश्रित भिन्न में ये बदल चुका है। इस तरह से आप लोग दूसरा नंबर समझ गए। अब हम इसी तरह से तीसरा नंबर कॉल करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे हम, देखिए अंश को अंश से गुना करेंगे, भिन्न गुना आप लोगों को आता होगा। देखिए 2 को हम 6 से गुना करें तो 2 छक्के 12, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर एक बार लिख दीजिए इस तरह से 2 गुने 6 बट्टे में ये 7 है, और यहाँ पर लिख देंगे बट्टे में 7 बराबर 6 को 2 से गुना करिए, या फिर 2 को 6 से गुना करिए, 6 दूनी के 12 बट्टे में 7। अब ये हमारा विषम भिन्न में आया है। विषम भिन्न आप लोगों को पता है, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो हमारा विषम भिन्न होता है, और उचित भिन्न इसी का उल्टा हो जाता है, जिसका अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे वो हमारा उचित भिन्न होता है। यहाँ पर ये हमारा विषम भिन्न, और विषम भिन्न को हम क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो ये जो हर दिया है, हर से हम अंश में भाग देंगे, हर ये 7 दिया है संख्या, इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे 12 में, 12 में इस तरह से भाग देंगे। तो हम भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 7 से हम 12 में भाग देंगे, कितनी बार में, 7 एका 7, एक बार में। यहाँ पर कितना हो गया, 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ये भागफल को लिखते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, शेषफल को, और इसके बाद हम भाजक को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 सही 5/7, या फिर कहेंगे 1.5/7। यहाँ पर लिख लीजिए 1 सही 5/7। इस तरह से हम लिख दिए इनको। अब देखिए 4 नंबर, इसी तरह से 4 नंबर को हल करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से 5 को हम 2 से गुना करेंगे, 5 गुने लिख देंगे 2 बट्टे में 9 है तो 9 लिख दिया, और बराबर
5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी के 10 बटे में 9। अब देखिए 9 से हमें 10 में भाग देना है, 9 से 10 में भाग दीजिए, 9 से इस तरह से हमें 10 में भाग देना है, 9 से हम 10 में भाग देंगे, 9 एका 9, यहाँ पर हो गया 1। क्या लिखेंगे 1 पूर्णांक 1 बटे 9 या 1 सही 1 बटे 9, यहाँ पर लिखेंगे 1 पूर्णांक 1 बटे 9। इस तरह से हम लिख दिए, यही हो गया इनका आंसर। इस तरह से आप लोग सभी का आंसर देखते होंगे। अभी देखिए इसी तरह से 5 नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 5 नंबर को हल करते हैं। इसको कैसे करें, यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया, अंश को हम अंश से गुना करते हैं। 2 को 4 से गुना डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक बार हम एक एक स्टेप करके बता दे रहे हैं। इस तरह से 2 गुने करेंगे 4, अंश को अंश से गुना करना है, और बट्टे में ये जो हर दिया हुआ है, हर को वैसे ही लिख दीजिए 3 बराबर में। अब क्या करेंगे, देखिए 4 को 2 से गुना करें तो 4 दूनी के 8 बट्टे में 3। अब क्या करना है, देखिए इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, 3 से हम 8 में भाग देंगे, 3 से भाग दीजिए 8 में, तो 3 दूनी के 6, इसमें बचेगा कितना 2, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 2 पूर्णांक 2 बटे 3, यहाँ पर लिख लीजिए 2 पूर्णांक 2 बटे में 3, इस तरह से लिख दिए। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से 6 नंबर, इसको हम इस तरह से हल करेंगे, 5 को हम 6 से गुना करेंगे, 5 गुने 6 बट्टे में ये भिन्न के रूप बट्टे के रूप में। अब देखिए 6 पंचे के 30 और बट्टे में 2, इसको देखिए इसमें हम अगर भाग दें तो डायरेक्ट कट जाएगा, डायरेक्ट 2 15 दूनी के 30, 15 बार में 30 में अगर हम भाग दें 2 से तो 15 बार में ये 30 कट जाता है। तो इसको हम मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा इसमें भाग लग जाता है, ये हमारा पूरा पूरा भाग लग जाता है इसमें, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसमें 15। इसका उत्तर यही हो जाएंगे 15। अब इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 को 4 से गुना करेंगे, अंश को अंश से गुना करेंगे, तो 11 गुने 4 दोनों क्या है अंश के रूप में, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं एक लेकर के आप समझ सकते हैं। नीचे वाली संख्या होती है हर, ऊपर वाली अंश, तो अंश को हम अंश से, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। तो 11 को 4 से गुना करिए, 11 गुने 4 और ये हो गया 7 बटे में 7 बराबर में 11 चौके 44 बटे में ये 7 है, तो लिख देंगे 7। अब देखिए 7 से हमें क्या करना है, 44 में भाग देना है, 7 से 44 में भाग दीजिए, तो देखिए 7 छक्के 42, 6 बार में 42। देखिए 44 में से 42 को डायरेक्ट घटाइए, या फिर 4 में से 2 को घटाए तो 2, और 4 में से 4 ये कट गया घटाए तो देखिए लिखेंगे क्या 6 सही 2 बटे 7, यहाँ पर लिख देंगे 6 सही 2 बटे में 7, यही हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए इसी प्रकार 8 नंबर, 8 नंबर में हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें समझिए 20 गुने 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुने 4 बट्टे में 5। अब इसमें देखिए यहाँ पर चाहे तो आगे हम एक स्टेप आगे जा करके काट सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं से काट दीजिए। इससे देखिए यहाँ पर कट रहा है, 5 से काटेंगे 20 को, यहाँ पर बट्टे के रूप में हो तो इस तरह से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 20 को, 5 चौके 20, 4 बार में ये कट गया, तो 4 बार में ये 5 चौके 20 4 बार में कटा है, तो 4 को और 4 को गुना करेंगे, 4 गुने 4 है, यहाँ पर 4 चौके 16 हो गया इसका आंसर। यहाँ पर इसको हम मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, जब विषम भिन्न हो उसी को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ये विषम भिन्न नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 9 और 10, जो कि प्रश्न संख्या 3 का लास्ट है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर, इसमें भी क्या करना है, 13 को 1 से गुना करना है, 13 गुने 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 और बट्टे में 3। अब क्या करना है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न में इसको हम कैसे बदलेंगे, हम 3 से क्या करेंगे 13 में भाग दे देंगे, तो 3 से 13 में भाग दीजिए, तो देखिए 3 से हम 13 में भाग देंगे कितनी बार में, 3 चौके 12, 4 बार में यहाँ पर हो जाता है 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 सही 1 बट्टे 3, यहाँ पर लिख देंगे 4 सही 1 बट्टे 3, यही हो गया इसका उत्तर। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर भी समझ गए आप लोग। अब देखिए लास्ट है 10 नंबर। अब देखिए 10 नंबर, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 15 गुने 3, यहाँ पर लिख देंगे 15 गुने में 3 और बट्टे में ये दिया है 5, लिख दीजिए बट्टे में 5। अब इसमें देखिए यहाँ पर कट रहा है, इसमें हम चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं, 5 तिहाई के 15 3 बार में, तो बराबर में कितना आ रहा है, 3 को 3 से गुना करें तो 3 तिहाई के 9, यही हो जाता है इसका आंसर। यहाँ पर लिख देंगे आंसर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को भी समझ गए। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। अब समझिए प्रश्न संख्या 4 में क्या करें, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या करें, प्रश्न संख्या 4 को समझिए। इसमें कह रहा है छायांकित कीजिए, ये जो दिया हुआ इसको क्या करना है, छायांकित करना है इसमें से। अब देखिए छायांकित क्या करना है, देखिए दिया हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है बक्सा, इस तरह से बक्सा बना हुआ है, यहाँ पर देखिए तो इस तरह से बक्सा बना हुआ है सभी में, तीनों आकृति में। और इसमें कह रहा है ए में, देखिए ये हमारा ए दिया हुआ है, ये जो आकृति दिया है बी, ये जो आकृति दिया है ये हमारा सी है। तो कह रहा है ए के बक्सा में, ये जो ए बक्सा दिया इसमें कह रहा है वृत्तों का 1/2 भाग क्या करना है, कलर करना है, यानी कि छायांकित करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वृत्त, ये सभी देखिए गोल क्या होता है, इस तरह से जब गोलाकार होता है उसको हम वृत्त कहते हैं, तो सभी क्या है वृत्त है।
तो वृत्त में क्या करना है, 1/2 भाग वृत्त में हमें क्या करना है, छायांकित करना है, यानी कि कलर करना है। अब 1/2 का मतलब हमें समझना है, याद रखना है, 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आधा क्या करना है, इसमें छायांकित यानी कि कलर कर देना है आधा भाग को। इसमें टोटल कितना वृत्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हम इसमें से 6 कर सकते हैं, इसमें कलर कर देंगे 6 को। या अगर ऐसे नहीं समझ पाते हैं, 1/2 अगर नहीं याद रहे, जैसे यहाँ पर 2/3 है, तो हम अभी बता देंगे। जैसे आप लोगों को 2/3 का मतलब हो गया, इसमें 3 भाग है, नीचे जितना संख्या होती है वो हमारा क्या होता है, भाग यानी कि खंड होता है, और बट्टे में ऊपर में 2 है अंश, तो हम क्या करेंगे, 2 भाग उसमें से कलर कर देंगे। और ऐसे नहीं समझ आता है तो दूसरा तरीका क्या है, तो इसमें देखिए टोटल इसमें आप लोगों को कितना वृत्त गिनती की अभी, तो 12 हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 12, यहाँ पर लिखेंगे 12। और यहाँ पर देखिए का 1/2 वृत्तों का वृत्त टोटल है, यहाँ पर कुल वृत्त है 12, तो लिख देंगे 12। और का मतलब आप लोगों को पता है, का मतलब पढ़े हुए गुना होता है। जब भी का लिखा रहे तो उसका मतलब समझ जाइए गुना में है। और ये 1/2 है, तो लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 से अगर हम 12 में काटें, भिन्न गुना आप लोगों को आता होगा। देखिए अगर बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये कोना कोनी इस तरह से कटता है, तो 2 छके 12, 6 बार में। तो देखिए इस तरह से भी 6 को 1 से गुना करें तो 6, इस तरह से भी आंसर आया है 6। यानी कि 6 भाग को क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को कलर कर देना। इस तरह से आप लोग कलर कर लीजिए। तो इस तरह से हमने छायांकित कर दिया 6 भाग को। अब इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर, इसमें कह रहा है बक्सा बी, बक्सा बी, ये हमारा बक्सा बी है। और इसमें कह रहा है त्रिभुजों का 2/3 भाग क्या करना है, छायांकित करना है, यानी कि कलर कर देना है। इसमें से आपको क्या पता है, इनको गिनती कर लेना है, यहाँ पे कितना त्रिभुज है, कुल त्रिभुज देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर लिख देना है, कुल त्रिभुज 9 है, तो लिख देंगे 9। और यहाँ पर का मतलब गुना, और 2/3, तो लिख देंगे 2/3। अब ये 3 से हम काटेंगे 9 को, तो 3 तिया के 9, कितना होता है, 3 को 2 से गुना करें तो 3 दूनी के 6। यानी कि इसमें 6 भाग को क्या करना है, इस तरह से छायांकित कर देना है। और ये हो गया 6, इस तरह से छायांकित कर देना है। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, बक्सा सी के वर्गों का 3/2 भाग। अब देखिए बक्सा सी यहाँ पर ये है, और ये हमारा क्या है, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है, तो ये हमारा वर्ग होता है इसलिए। तो ये हमारा देखिए 3 भुजाएं हैं, तो इसको हम त्रिभुज कहते हैं। जब इस तरह से गोलाकार रहे तो उसे हम वृत्त कहते हैं। और यहाँ पर इस तरह से रहे चतुर्भुज, जिनकी चारों भुजाएं समान हो, वो हमारा वर्ग होता है। यहाँ पर देखिए वर्ग का 3/5 भाग क्या करना है, इसमें कलर करना है, यानी कि छायांकित करना है। तो देखिए वर्ग कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल 15 है, तो 15 बराबर में, और का मतलब गुना 3/5 है, तो 3/5। 5 से काटेंगे, 5 तिया के 15, 3 बार में। यहाँ पर कितना आता है, 3 को 3 से गुना करें तो 3 तिया के 9। यानी कि 9 भाग को क्या करना है, इसमें से छायांकित कर देना, यानी कि कलर इस तरह से कर देना है। पहला ये हो गया, दूसरा 9 को टोटल इसमें से कर दीजिए कलर। इस तरह से सही से आप लोगों को कर लेना है, आप लोगों को समझा रहे थे इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी में करते हैं, बढ़िया से नहीं हो पा रहा है कलर। यहाँ पर सही से कर लेना है आप लोगों को। 6 हुआ, 6 के बाद 7, ये हो गया 8वां, और ये हो गया 9। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 तक इस वीडियो में देख लिया। वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।